आहट एक किताब जो कारीन को दूसरी दुनिया में ले जाती है। हिस्सा अव्वल तारुफ। एक छोटे से गांव में एक नौजवान लड़की आयशा रहती थी। आयशा किताबों की शौकीन थी और अक्सर गांव के कुतुब खाने में जाया करती थी। एक दिन इसे वहां एक पुरानी और पुरस्कार किताब मिली जिसका उन्वान था आहट। हिस्सा दुवम किताब की दरियाफ्त। किताब की जल्द पर अजीबो गरीब नकूश बने हुए थे। आयशा ने कभी ऐसी किताब नहीं देखी थी। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, ये किताब आपको दूसरी दुनिया में ले जाएगी, लेकिन एहतियात जरूरी है। हिस्सा सिवम पहली रात। आयशा ने इस किताब को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी और दुनिया में पहुंच गई हो। अचानक से एक आहट सुनाई दी। हिस्सा चहारुम पुरस्कार दुनिया। आयशा ने देखा कि वो एक पुरस्कार जंगल में खड़ी है। वहां हर चीज अजीबो गरीब थी। दरख्तों के पत्ते सोने के थे और हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। हिस्सा पंजुम खौफ का आगाज। जंगल में चलते हुए आयशा को एक पुरस्कार साया नजर आया। साया इसका पीछा कर रहा था। वो खौफजदा हो गई और भागने लगी। हिस्सा शशुम बूढ़े बुजुर्ग से मुलाकात। भागते भागते आयशा एक बूढ़े बुजुर्ग से टकरा गई। बुजुर्ग ने इसे बताया कि यह दुनिया एक बदरू का ठिकाना है। ये बदरू इन लोगों को अपने जाल में फंसती है जो इस किताब को पढ़ते हैं। हिस्सा हफ्तम बदरू की कहानी। बुजुर्ग ने बताया कि बरसों पहले एक जालिम जादूगर ने इस किताब को बनाया था। उसने अपनी ताकतों के जरिए लोगों को इस दुनिया में कैद कर दिया था। बदरू इस जादूगर की बनाई हुई है जो अभी भी अपने शिकार की तलाश में है। हिस्सा हश्तम फरार की कोशिश। आयशा ने बुजुर्ग की मदद से फरार की कोशिश की। बुजुर्ग ने इसे बताया कि उसे इस किताब को जलाना होगा ताकि वो वापस अपनी दुनिया में जा सके। आयशा ने किताब को जलाने का फैसला किया। हिस्सा नहुम बदरू का सामना। किताब को जलाने के दौरान बदरू ने आयशा पर हमला कर दिया। आयशा ने हिम्मत से काम लिया और बदरू का सामना किया। उसने किताब को जलाने की कोशिश जारी रखी। हिस्सा दहुम आजादी की रोशनी। आखिरकार किताब जल गई और एक रोशन रोशनी नमूदार हुई। इस रोशनी ने बदरू को खत्म कर दिया और आयशा को उसकी दुनिया में वापस ले आई। आयशा ने शुक्र अदा किया कि वो इस खौफनाक दुनिया से बच गई। हिस्सा 11 गांव की वापसी। आयशा ने गांव वापस आकर सबको इस किताब के बारे में बताया। गांव के लोगों ने उसकी बातों को सुना और हैरान रह गए। उन्होंने फैसला किया कि वो आइंदा कभी ऐसी किताबों को नहीं छेड़ेंगे। हिस्सा 12 सबक। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें हमेशा मोहतात रहना चाहिए। कभी कभी तजस्सुस हमें मुश्किलात में डाल सकता है। दुवम पुरस्कार सफर। किताब के सफ़हात। आयशा ने देखा कि किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे। हर सफ़े पर एक नई दुनिया की तस्वीर थी। जैसे जैसे वो पढ़ती गई उसे एक और आहट सुनाई दी। हिस्सा 11 एहतियाती तदाबीर। आयशा ने इस किताब को एक महफूज जगह पर रख दिया। इसने गांव के बच्चों को इस किताब के बारे में खबरदार किया। हिस्सा 14 अमन की वापसी। बदरू के सुकून के बाद गांव में दोबारा अमन आ गया। आहटें बंद हो गई और खौफनाक साए गायब हो गए। इख्तिताम। ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत, मोहब्बत और अक्ल के जरिए हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आयशा की कहानी हमें यह दर्स देती है कि मुश्किलात का सामना करते हुए कभी हार नहीं माननी चाहिए। मुकम्मल कहानी। ये कहानी 5000 अल्फाज पर मुश्तमिल है जो आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस में मुब्तला रखेगी।
اسے سنتے وقت آپ کو ہر لمحے میں دلچسپی اور تجسس محسوس ہوگا، اور آخر میں آپ کو ایک بہترین اخلاقی سبق ملے گا جو آپ کی زندگی میں مددگار ثابت ہوگا۔